नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपका स्वागत मैं करती हूं हमारे खास कार्यक्रम जहां चक्रव्यूह में हम आज बात करने वाले एक ऐसा मंच जो है, एक ऐसा दर्पण जो ना सिर्फ सवाल उठाता है बल्कि उन सवालों की परतें भी खोलता है। चक्रव्यूह जहां हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जो सीधे आपकी जिंदगी, आपकी सुरक्षा और आपके हक से जुड़े हैं। हमारा मकसद साफ है, आपको जागरूक करना, आपको सतर्क रखना, ताकि आप ना बने किसी अन्य धोखे का शिकार, किसी छल या किसी चाल का शिकार। यह शो है आपकी आवाज, आपकी ताकत और आपके हक की पहचान। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं, जहां सच सवालों से टकराएगा और जवाब रोशनी की तरह सामने आएगा। सबसे पहले खबर है ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की लगभग सभी सोसाइटियों में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। कहीं अपने हकों को लेकर के लोकल रेजिडेंट का बिल्डरों से झगड़ा चल रहा है, तो कहीं एओए के घोटालों को लेकर के लोग परेशान हैं। आज इसी खास मुद्दे पर हमारा खास शो चक्रव्यूह देखिए इंडिया डेली पर, जिसमें हमारे संवाददाता ने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। वहां पर किस तरीके से इन तरीके जो लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं, परेशानियों का अंबार किस तरीके से दिखाते हैं आपको। ग्रेटर नोएडा में फ्लैट बायर्स के पास परेशानियों की एक लंबी फहरिस्त है। कहीं पर बिल्डर से समस्या है, कहीं पर एओए का आपसी घमासान है, कहीं पर प्रदूषित पानी की परेशानी है, तो कहीं पर फायर सिस्टम को लेकर लोग परेशान हैं। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर अब रेजिडेंट अपनी आवाज उठाते हैं तो उन्हें पुलिस के सख्त रवैये का सामना करना पड़ता है। उसे शांति भंग करने के मामले में नोटिस थमा दिया जाता है या फिर पुलिस थानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई बार तो फ्लैट बायर्स एओए के दबाव में पुलिस के चक्कर लगाकर इतना थक जाते हैं कि अपना आंदोलन को छोड़कर घर बैठ जाते हैं। सुनिए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तमाम सोसाइटियों में समस्याओं का अंबार है और यहाँ पे कहीं वो लोग बिल्डर से फाइट कर रहे हैं तो कहीं पे एओ के घोटाले से फाइट हो रही है। लेकिन जब कोई भी रेजिडेंट अपनी आवाज़ को उठाता है तो इन लोगों की शिकायत है कि पुलिस इसमें इन्हीं लोगों को दबाती है। अगर चौकी पे बुलाया भी जाता है या थाने पे तो केवल रेजिडेंट को बुलाया जाता है, न कि बिल्डर को या एओ के पदाधिकारियों को नहीं बुलाया जाता और शांति भंग के अंदेशे में इनको नोटिसें दी जाती हैं। तो रेजिडेंट का कहना है कि हाँ, केवल हम लोगों को अपना अधिकार उठाने के लिए क्यों दबाया जाता है, जबकि पुलिस को अगर शांति भंग का कोई अंदेशा है तो वो दोनों पक्षों को क्यों नहीं बुलाती है। तो जानने के लिए समय हम लोग देविका गोल्ड होम सोसाइटी पर हैं और यहाँ के रेजिडेंट से जानते हैं। मैडम, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे कुछ आप लोग मीटिंग वूटिंग कर रहे थे, तो उस दिन भी शायद कोई पुलिस आ गई थी। संडे था। हाँ, तो उस दिन हम लोग मीटिंग कर रहे थे अपनी की जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं। बिल्डर ने हमारा मेन गेट नहीं खुलवाया है, रजिस्ट्री अभी तक नहीं हो रही है, यहाँ तक कि हमारा बोर्ड तक भी नहीं लगाया। वहाँ पर देविका गुमनाम हो गई है, देविका पता ही नहीं लग रहा कि देविका है फ्रंट साइड से। तो इसी संबंध में हम लोग सारे इकट्ठे थे, रेजिडेंट्स जो भी हैं, जो एलओटी हैं, वो इकट्ठा होकर के बातचीत कर रहे थे और एक आध जो है थोड़ा एग्रेसिव होकर के एक आध नारे वारे भी लगा दिए थे तो बिल्डर के खिलाफ। तो थोड़ी देर बाद ही बस इसके बाद हम लोग चले गए। भाई किसके पास इतना वक्त है जो वहाँ बैठा रहेगा। अपना बातचीत की और उसके 10-15 मिनट बाद हम लोग चले गए और हम तो जा ही रहे थे कि गेट पर पुलिस आ गई और मतलब पूछताछ करने लगी कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या बायबेला मच रहा है। हमने कहा यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा भाई। हम लोग तो कह रहे कि कैसे लोग इकट्ठे हो रहे हो आप लोग। तो बताइए, रेजिडेंट्स को इस तरीके से धमकाया जा रहा है पुलिस को बुला करके, कैसे इकट्ठे हो रहे हो। कोई झगड़ा नहीं, कोई बात नहीं, कोई किसी से किसी तरह की बहस नहीं। हम आपस में अगर अपनी बात रखना चाहे वो भी नहीं रख सकते। क्या हमारा मतलब ये भी अधिकार नहीं रह गया? मानवाधिकार होता है, हमें बोलने की वो होती है, आज़ादी है, वो भी नहीं है। हमें अपना दुख रोने की भी आज़ादी नहीं है हमें हमारी सोसाइटी में। देखा आपने जो रेजिडेंट ने बताया कि मतलब एओ की तरफ से ही शायद पुलिस को फ़ोन गया था कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं, तो पुलिस आई थी और पुलिस ने, हाँ, तो उस दिन पुलिस ने फिर क्या बोला आप लोगों से? पुलिस तो मतलब ऐसे पहले भी आ चुकी है कि ये पहली बार था? नहीं, पुलिस पहले भी आ चुकी है कई बार। जैसे हम लोगों ने अभी हमारा फ्रंट गेट आ गया है रेसो टाइप साइड से,
तो कुछ भी काम या गेट के लिए हम लोग जब भी कुछ हल्का फुल्का प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस का फ़ोन आता है, फटाक से चौकी से पे बुला लिया जाता है। भाई हम लोग अपने हक के लिए वहाँ पे जो इकट्ठे होते हैं, हक मांग रहे हैं, उस पर भी पुलिस के द्वारा हम लोग को चौकी में बुला के धमकाया जा रहा है। एक बार नहीं, कई बार हो चुका है। क्या हमने पैसा जब फ्लैट लिया था, पैसा दिया था, तो हमें बताया गया था कि हमारा आपका जो गेट होगा फ्रंट से होगा, ना कि बैक साइड से होगा। अब रेसों का काम भी कंप्लीट हो गया है, उसमें कम से कम 150 से 200 फैमिली भी उसने घुसा दिया। केस होने के बावजूद भी कि भाई यहाँ पे अभी केस चल रहा है, उस कोर्ट में केस चल रहा है, फिर भी 150 से 200 फैमिली घुसा दिया है। जब हम लोग हक मांगने जा रहे हैं फ्रंट गेट के लिए, उसके लिए भी हम लोग को पुलिस से धमकाया जा रहा है, चौकी पर तलब करवा दिया जा रहा है। क्या हम लोग का हक मांगना कोई गुनाह है? और देखा आपने कि रेजिडेंट ने कहा कि भाई हमारा अपना हक मांगना कोई गुनाह नहीं हो सकता और पुलिस केवल एक पक्षी है, क्यों धमका सकती है और कैसे धमका सकती है? देखिए मेरा मानना अपना नाम और फ्लैट कुछ यहीं रहते हैं, कहाँ रहते हैं? हाँ, मैं पंकज सिंह यहाँ DG3 में रहता हूँ, देविका गोल्ड होम में। और देविका गोल्ड होम की समस्याएं जो बहुत बड़ी है और यहाँ के रेसिडेंट सबसे पीड़ित हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि जब भी रेसिडेंट, वो चाहे बिल्डर के खिलाफ हो या वर्तमान AOA के खिलाफ हो, अगर कोई नाराज़गी है उसको लेकर के अपनी बातें रखते हैं और कुछ बात रखने के लिए अपना प्रोटेस्ट या शांतिपूर्वक जो ऐसी चीज़ें हैं जब जाहिर करने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पुलिस की जो मौजूदगी है वो एक संदेह के घेरे में आ जाती है। बिकॉज पुलिस का काम है जनता की सेवा करना, जनता के चीज़ों को सही तरीके से रखना और जनता के मुद्दों को समझना। अगर कोई कंप्लेन या कोई कॉल जाती है पुलिस को या कोई भी जानबूझ के ऐसा करता है, उस टाइम पुलिस का मकसद ये होना चाहिए कि उस चीज़ों को समझा जाए, ना कि मौके पे पहुंच के और वहाँ पे लोगों को ही प्रेशर बनाया जाए, उनको ही ज़बरदस्ती दबाया जाए। बिकॉज लोगों के अपने अधिकार हैं, लोगों का एक्सप्रेशन ऑफ राइट 19(1)A 19(1)B कहता है कि भाई आपके शांतिपूर्वक तरीके से कहीं भी इकट्ठा होने, अपनी बातों को रखने का अधिकार है। उसमें पुलिस का कोई रोल नहीं होता है। पुलिस का रोल है जनता के अंदर शांति स्थापित करना, ना कि शांति की व्यवस्था को डिस्टर्ब करना। जब पुलिस आती है, जो लोग एक मध्यम वर्ग से आते हैं, अगर कोई अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, जो एक मीडियम फैमिली है, जो रोज़ कमाता है, खाता है और अपनी बातों को रखने के लिए कहीं इकट्ठा होता है, जब पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और पुलिस चीज़ों को बिना समझे जब वहाँ पहुँचती है तो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। लोग अपनी बातों को फिर आगे रखें ना रखें सोचने लगते हैं। बिकॉज जब किसी के पास कोई नोटिस या चीज़ें जब आती है शांति भंग कर, बिकॉज शांति भंग का नोटिस पूरी तरह से ही गलत होता है, मगर किसी भी चीज़ों को बिना समझे जब पुलिस किसी भी पक्ष को नोटिस जारी कर देती है तो अगला पक्ष अगली बार के लिए सोचने को मजबूर हो जाता है कि मैं क्यों लड़ूं अकेले, अब मैं क्यों जाऊं। बिकॉज फिर हो जाता है कि जस्टिस जो फैसला है, जो न्याय है, वो कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। न्याय होने से पहले ही दब गया तो फिर अगला बंदा न्याय कैसे लेगा? तो न्याय में नहीं, तो आप लोगों को कोई नोटिस आ चुकी है पहले क्या? पहले भी बहुत सारे ऐसे नोटिस आए हैं। बिल्डर प्रबंधन के खिलाफ भी हमने बहुत बार किया, वहाँ भी नोटिस आए। आपस के लोगों ने अपने ईगो और अहंकार को लेकर जब भी ऐसी चीज़ें करी, वो चाहे वर्तमान AOA के लोग हों या पहले के लोग हों, उनको लेकर के पुलिस का जो रवैया रहा है बहुत ही निराशाजनक रहा है। हम लोग निवासी 2010 और 11 से बुकिंग स्टार्ट हुई थी और हम लोगों को अक्टूबर 2019 में देविका गोल्ड होम्स बिल्डर ने पोजीशन दिया था। आप लोग अगर एक हमारे नज़रिए से देखें निवासी के तौर पर, लगभग 15 साल से हम लोग अपने फ्लैट के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। अभी हमारा फ्लैट पे हम रह रहे हैं, मालिकाना हक कागजी तौर पे हमारा नहीं है। हमारे पास रजिस्ट्री नहीं है, हमारे फ्रंट गेट के एक्सेस नहीं है, हमारे पास बेसिक सुविधाएं नहीं है। कुत्ते सोसाइटी में हैं, चोरियां हो रही हैं अनऑथराइज, बहुत सारी, कितना बताऊं। इस बात को लेके हम अपनी रजिस्ट्री, अपने हक को लेके, हमारी सोसाइटी में लोन नहीं हो रहा है। अगर फ्लैट मुझे अचानक बेचना पड़े, मेरी फ्लैट की रजिस्ट्री में लोन नहीं होगा। कैश फंडिंग का मार्केट में बिल्डर और इन्वेस्टर आते हैं, उल्टे सीधे रेट बताते हैं। अब इन सब चीज़ों को लेके हम लोगों ने अभी पिछले 30 नवंबर को लास्ट टू लास्ट संडे को एक प्रोटेस्ट किया कि AOA, हमारी जो चुनी हुई AOA है, वो हमारी आवाज़ नहीं उठा रही है, बिल्डरों से कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं बता रही है, कह रही है बिल्डर से बात चल रही है। हमने कहा क्या बात चल रही है, आप उसको हमें लिखित में दो। लिखित में कुछ नहीं बता रही क्या बात चल रही है। तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे सभी निवासी कि हमें भैया, हमारी जो चुनी हुई है बिल्डर अभी तक हमें ठग रहा था 6 साल से, ओवरऑल 15 साल से जब से बुकिंग है और जब से पोजीशन है 6 साल 5 साल हो गए। अब हमने कहा था कि हमारा निवासियों का चुना हुआ समूह, जिसको AO कहते हैं, वो हमारी बात सुनेगा। AO और बिल्डर में कोई फ़र्क नहीं है, सिक्के के दो पहलू नज़र आए। सुविधाओं में कोई फ़र्क नहीं, काम के तरीके में कोई फ़र्क नहीं। तो हमने फिर धीरे धीरे सब्र का बांध जब टूटा, हमने AOA के खिलाफ
आवाज़ उठाना शुरू किया। पिछले 30 नवंबर को हम लोगों ने इसी बात को लेके एक प्रोटेस्ट कहिए या मीटिंग कहिए, जो भी उसको कहिए ऑफिशियल लैंग्वेज में, कुछ निवासी मिले, एक किया कि हमें हाई कोर्ट जाना है, प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाना है, इसमें क्या कार्रवाई करनी, यही बात होकर हो रही थी। इसमें जब ये बात होने के बाद हम लोग सब जाने लगे तो यहाँ पर पुलिस का तरफ से ईस्ट सिटी पुलिस चौकी की तरफ से 2 पुलिस यूपी पुलिस वाले अपने आते हैं, और हमारा जितनी जानकारी है योगी जी के प्रशासन में पुलिस और कानून का इतना राज है, उनका एक ध्येय है कि आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प। लेकिन मुझे नहीं लगा कि हमारी सुरक्षा उनका संकल्प। वो आके वन साइडेड आके बुलाते हैं, यहाँ आइए, जैसे हम लोग कोई क्रिमिनल हो हमें डीजी एरिया से बुलाया जाता है, हम वहाँ पे गेट पे जाते हैं, हाँ जी बताइए, कहते हैं कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, शांति भंग कर रहे हैं। तो हमने कहा आपके पास शांति भंग की क्या कंप्लेंट आई है, किसने करी है, पहला आप मुझे ये बताइए, और क्या हमारी गलती है जिस पे आप आए हैं, किसी को गाली दी, किसी से कोई विवाद किया। कहने फिर वो जब हमने उनको क्वेश्चनिंग करी तो वो कहते हैं कि हम तो निकल रहे थे यहाँ से और हमें खबर गई है आपके यहाँ से। तो हमने वो सिक्योरिटी एजेंसी के सुपरवाइज़र हैं जो उसको बुलाया, उनका नाम शायद उत्तम सिंह था, तो हमने उनको बुलाया, आपने कंप्लेंट की, तो उन्होंने कहा हमें ऊपर से कहा था। तो कभी आप लोगों को भी कुछ नोटिस आई है? ये पुलिस जो आई और पुलिस आकर के मैं खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पर। और पुलिस आने से मैंने कहा इसकी सोसाइटी की छवि खराब होती है, तो पुलिस वाला भड़क गया बहुत ज़्यादा कि आप मतलब ऐसे बोल रही हैं। मैंने क्यों इसमें क्या बोल रहे हैं कि पुलिस की छवि खराब है। मैंने कहा पुलिस की छवि खराब नहीं है, वह हमारी सोसाइटी की छवि खराब होती है ना काम करने के, क्योंकि हमारे सोसाइटी में सभी लोग रहते हैं, आए दिन यहाँ पुलिस आ रही है, इसका क्या मतलब है। लोग देखेंगे क्या सोचेंगे कि यहाँ लोग तो क्रिमिनल लोग रह रहे हैं क्या, जो हर समय यहाँ पुलिस आती रहती है। तो उनका मतलब रवैया बातचीत का इतना गंदा था जिसकी कुछ हद नहीं है। क्या ना, हाँ बोला कि अरे मैं वो लिख दूंगा आपके खिलाफ, तो आप जो है वो दो लाइन लिख दूंगा, अरे सब कुछ था, दो लाइन लिख दूंगा तो आप तो माफ़ी मांगती फिरेंगी। मैंने कहा मैं माफ़ी मांगती फिरूंगी, मैं क्यों माफ़ी मांगती फिरूंगी, मैंने क्या गुनाह किया है? क्या अपनी बात करना जो है गुनाह है क्या? हाँ तो उसका हम नाम दे देंगे। हाँ आप भी यहीं रहते हैं? मैं भी यहीं रहता हूँ, मेरा नाम मुकुल मिश्रा है DG7 और मैं DG7 1004 में रहता हूँ। आप कह रहे थे कि जो नोटिस मुझे मिली है, मेरे को मिली थी। मैं जा चुका हूँ 4-5 महीने पहले, छोटी छोटी बातें हुई थी यहाँ पे, ऐसे ही मीटिंग सीटिंग हुई थी और उनमें ही नोटिस दे दिया गया। और मैं 4 बार होके आया हूँ। कहाँ पे? 4 बार थाने में होके आया हूँ, विसरक थाना में होके आया हूँ। तो ये कभी भी किसी भी छोटी छोटी बातों पे ना पुलिस आ जाती है। अब जैसे उस दिन में तो था ही ये, हम लोग एक छोटी सी मीटिंग बुलाई थी सोसाइटी की, जो उसमें हम लोग जैसे हिसाब अभी चल रहा है, बिल्डर परेशान कर रहे हैं, बिल्डर तो अब चले गए, तो अब इन्होंने हैंड ओवर लिया, अब AO इलेक्शन, तो उसमें कई मुद्दे थे कि AO इलेक्शन 1 साल 1.5 साल से ऊपर हो गया, तो उन्होंने क्यों नहीं चुनाव करा रहे थे, हम लोग क्या करना चाहिए। AO इलेक्शन हो गया, रजिस्ट्री है, फ्रंट गेट है, तो हम लोगों ने 50-60 लोग थे इकट्ठे हुए थे, बातें कर रहे थे। तो उसमें भी उनको दिक्कत है कि आप अपनी आवाज़ क्यों रख रहे हैं। जब इंसान अपनी आवाज़ तरीके से नहीं रख सकता है अपनी सोसाइटी में ही, वो कह रहे हैं प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, प्रोटेस्ट अपनी जगह पे क्यों नहीं आवाज़ लगा सकते हैं। ऐसे सो कॉल्ड प्रोटेस्ट भी नहीं था, ना कोई धाराएं लगी है, धारा में आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन कोई धारा नहीं लगी, अपनी सोसाइटी में अपनी जगह पे कर रहे हैं प्रोटेस्ट, तो उसमें कोई दिक्कत क्या है। फिर पुलिस बुला लिया, फिर जब इन्होंने यहाँ पे गेट पे पूछा हम लोगों ने किसने बुलाया, क्यों बुलाया, कोई तो गोलमोल बोल रहे थे। फिर उन्होंने डाल दिया कि ये सिक्योरिटी एडवाइजर यहाँ पे जो है गेट पे वो बुलाए। लेकिन सिक्योरिटी एडवाइजर से पूछा तो उन्होंने बोला कि हम कहाँ बुलाएंगे सर, आपको पता ही है कहाँ से ऑर्डर आएगा, अब समझ लीजिए। तो AO जो है अपने मन से सब कुछ काम कर रही है, जो मन कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और पुलिस एक तरफा उनके सपोर्ट में इन कोलिजन काम कर रहे हैं। ऐसा इट अपीयर्स टू बी लाइक दैट कि जो कहीं ना कहीं उनका दबाव AO का है उनके ऊपर, और सब लोग चौकी से कभी भी यहाँ आ जाते हैं। अगर अब हम 10 लोग करेंगे, इनके पास हो सकता है खबर पहुँचे तो फिर पहुँचा दें, आपके पास भी फोन आ जाएगा, हो सकता है। देखा आपने कि मतलब जो रेजिडेंट हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं से पुलिस पर या तो बिल्डर का दबाव माना जा सकता है या AO का, क्योंकि हमारे कहने पे पुलिस नहीं आती है, लेकिन AO के कहने पर या बिल्डर के कहने पर तत्काल आती है और हम लोग को धमकाती है, नोटिस दे जाती है, नोटिस का थाने चक्कर लगाते फिरते हैं। तो क्या रेजिडेंट अपनी आवाज़ को नहीं उठा सकता, या ऐसा कोई कानून है? तो पुलिस को चाहिए कि वो आकर रेजिडेंट को यहाँ पे बता दे और नोटिस चस्पा कर दे कि किसी भी रेजिडेंट को अपनी समस्या का आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं है, तो शायद रेजिडेंट अपनी आवाज़ को नहीं उठाएगा और पुलिस को परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। इंडिया डेली के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय के साथ संतोष पाठक, ग्रेटर नोएडा। तमाम सोसाइटियों की अपनी अपनी समस्याएं हैं और सुनवाई के नाम पर निल बटे सन्नाटा।
अभी आपने ग्रेटर नोएडा वेस्ट की देविका गोल्ड सोसाइटी का हाल जाना। अब आपको लेकर चलते हैं इसी इलाके की हिमालय प्राइड सोसाइटी में, जहां प्राइड के नाम पर रेजिडेंट खून के आंसू रो रहे हैं। आलम यह है कि मरे हुए लोगों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। दिखाते हैं आपको। ये नजारा ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हिमालय प्राइड सोसाइटी का है, जहां के रेजिडेंट अपनी समस्याओं के लिए नारे लगाने और आंदोलन करने को मजबूर हैं। ने हमारी मुद्दे को समझा है और उसको आगे उठाने के लिए भी इन्होंने बोला है। सर ने शायद अथॉरिटी में डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ भी अक्सर हमने देखा है कि जब आमजन को कोई समस्या होती है तो पुलिस बुलाई जाती है और समस्या का समाधान होता है, लेकिन यहाँ के लोगों का आरोप है कि पुलिस उनकी जगह हिल्डर या एओए का साथ देती है। क्या रेजिडेंट की मदद पुलिस नहीं करती है या कैसे क्या समस्याएं आती हैं आप लोगों को? समस्याओं से पहले नाम बताते हुए सर, अपने सोसाइटी और नाम। ठीक है, नाम है मेरा नरेश नोटियाल। हिमालय प्राइड सोसाइटी में मैं रहता हूँ, ये वही सोसाइटी है। और मैं आपको एक अवगत कराना चाहता हूँ, ये पुलिस की सोर्स से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। जो चौकी इंचार्ज आती हैं यहाँ पे, वो यही कहते हैं कि नोटियाल जी हमें एक ट्रेनिंग मिलती है कि सोसाइटी में जो दबदबा वाला हो, पार्टी हो, चाहे वो ए हो चाहे वो बिल्डर हो, उसको आप सपोर्ट करो। ये पुलिस का मेरे पे आधिकारिक बयान है। अच्छा। और कईयों ने दिया है, ये नहीं कि किसी एक ने दिया है। जो नए नए मतलब आते हैं, कोई नए नए दरोगा बन के आते हैं, तो उन्हें बताया जाता है, जो थाने से भेजा जाता है, भाई तुम जा रहे हो तो इस तरह का देखना वहाँ पे कौन है। तो कुछ उन्हें हिंट दिया जाता है, कुछ वो हिंट यहाँ के लेते हैं। तो मैंने उनसे बस ये की ये बात कही थी, आपका कार्य है गलत कार्य को ना होने देना। दबदबे वाले ही तो गलत कार्य करते हैं। अगर आपने दबदबे वालों के साथ ही सपोर्ट ले लिया तो आप फिर यहाँ मेंटेन नहीं कर पाओगे लॉ एंड ऑर्डर को। नहीं, जैसे भी आपने कहा कि दबदबे वाले को ही मदद करने की ट्रेनिंग मिलती है, ये बात किसने कही? मतलब किस चौकी इंचार्ज ने या किसने? ये तकरीबन कई चौकी इंचार्जों ने कही है, मैं नाम नहीं खोलूँगा। अच्छा। क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता किसी का नाम देना। वो तो एक तरह से उन्होंने मुझे फ्रेंडली वे में बात की। चौकी तो बता सकते हैं कौन सी चौकी? चौकी तकरीबन सारी हैं अगल बगल की। अच्छा। हाँ, सारी चौकी वालों ने ये मतलब बात आपकी सोसाइटी के आसपास जो पुलिस चौकियां हैं, तकरीबन चौकी वालों से मेरी ये बात होती है, तो लास्ट में उनका यही जवाब होता है, नोटल जी हमें तो ऐसे ही आदेश मिलता है, हम तो अभी अभी आए हैं, पुलिस अभी ज्वाइन की हैं, यहाँ आ गए हैं, तो हमें सिखाया जाता है। तो उनकी ट्रेनिंग मैं बताना चाहता हूँ किस तरह से उनको ट्रेन किया जाता है। और ये दुख की बात भी है। मैंने उनको बस एक ही मैसेज दिया था कि आप अपना कर्तव्य कीजिए, जो गलत हो उसके विरोध में आप अपना कागज़ लगाएं, और जो भी लिखें विरोध में लिखें। कहीं ये मत देखें कौन दबदबा रखता है कौन नहीं रखता है। क्योंकि ज़्यादातर सोसाइटी के इर्द गिर्द आपने देखा होगा कि लोकल की राजनीति ज़्यादा है। जो अगल बगल के गांव के लोग होते हैं वो यहाँ फ्लैट खरीद लेते हैं और फिर वो यहाँ लोकल की राजनीति लाते हैं। और 90% मेरे ख्याल सोसाइटी में ये लोकल का है। और फिर या तो जातियों के हिसाब से चलता है, कोई बिहार का चलता है, कोई राजपूत बोल के चलता है। इस तरह का ये दबदबा है। कोई नागर बोलता है, कोई भाटी बोलता है। तो इस तरह से यहाँ पे एक दबदबा चलता है। और इस दबदबे को ख़त्म करने के लिए मैंने सीओ रवि जी को एक पत्र दिया था। सीईओ मतलब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ? बिल्कुल, उनको पत्र दिया था कि मेरे को आप मीटिंग में लाएं कि इस समस्याओं का समाधान हो सके। कारण क्या है कि निवासी इसमें आपस में लड़ते हैं, एओ के प्रकरण में लड़ते हैं, एओ बनने के बाद लड़ते हैं, बिल्डर इसमें सेफ हो जाता है और हमें आपस में लड़ाता है। तो आपने इसकी शिकायत जैसे पुलिस को करते हैं या धरना प्रदर्शन करते हैं माली बिल्डर के खिलाफ या एओ के खिलाफ, तो कैसे रोका जाता है? पुलिस के द्वारा कैसे रोका जाता है? या आपकी मदद की जाती है या उनकी मदद की जाती है? देखो, निवासियों की मदद तो बिल्कुल भी नहीं की जाती है, और जो की भी जाती है तो दिखावे की जाती है, बाद में आपके ऊपर मुचल के लगा दिए जाते हैं। अच्छा। ये प्रकरण में अभी पिछले 2 में 3 महीने का बता रहा हूँ, अक्टूबर का है ये प्रकरण। अक्टूबर 2025? हाँ, अभी जब पीछे गया है। यहाँ बिल्डर ने क्या किया, अचानक पानी का जो बिल इम्पोज किया सालों का और आपके बिजली के मीटर में डाल दिया और पैसे ले लिया। और जब बिजली के मीटर में 25-50 हज़ार रुपये लोगों के जब आया तो अकाउंट ऑटोमेटिक बिजली कट गई। उसकी आवाज़ मैंने उठाई और उठा के मैंने NPCL, DM महोदय, कोर्ट में जाके मैंने बकायदा ऑर्डर लेके आया हूँ कि भैया तुम
अगली डेट में आओ, ये तुमने कैसे करा काम। मतलब कोर्ट ने तलब किया है बिल्डर को? बिल्कुल, बिल्डर को तलब किया था 8 तारीख को। उसके बाद से बिल्डर अभी तक वहाँ जा नहीं रहा, ना अपने कोई कागज़ दे रहा है वहाँ पे, जबकि हमारा वहाँ पे लिखित बहस के रूप में पड़ा हुआ है। उसमें बिल्डर ने हर बार झूठ बोला है कोर्ट को, और कोर्ट का ही झूठा हलफनामा लगा के अतिक्रमण करवाया, यहाँ पे पानी का बिल इशू कराया, जबकि उसमें साफ मेंशन है जो केस है वो केस अभी भी चल रहा है, और वो चल रहा है। अब पहले वो दिनेश शर्मा और मेरे साथ विरुद्ध था, अब वो केस चल रहा है बिल्डर की जो कंपनी है उसके विरुद्ध और नरेश नोटल के विरुद्ध। तो ये इसने गुमराह किया, गुमराह करके इसने अधिकारियों को भी गुमराह किया, और हैरानी की बात है अधिकारी हमारे कागज देखने के बाद भी कोई एक्शन नहीं ले सके, और उल्टा एक्शन हुआ हम पे, मुचलके लगा दिए गए। नहीं, किसने एक्शन लिया आप पे? हमारे पे एक्शन लिया थाने ने, चौकी इंचार्ज ने, उन्होंने हम पे मुचलका लगाया। और हैरानी की बात है उस एक मुचलके में एक मरा हुआ व्यक्ति है जो कोरोना के दौरान मर गया था, उसका भी मुचलका लगा हुआ है। और ये हैरानी की बात है कि मतलब जो वो मरा हुआ व्यक्ति है वो भी इसी सोसाइटी का है? हाँ, इसी सोसाइटी का था, और उसकी डेथ हो चुकी थी 2020 में या 21 में उसकी डेथ हो चुकी है। उस पर मुचलका लगा। उस मुचलके में क्या लिखा गया है? शांति भंग कर रहे हैं। मतलब आप भी शांति भंग कर रहे हैं और जो मर चुका है वो भी शांति भंग कर रहा है? शांति भंग कर रहा है। और तो मैंने इनसे पूछा, भाई मैंने तो आरटीआई भी लगा रखी है कि मुझे ये बताया जाए ये व्यक्ति है कहाँ, ताकि हम साथ में जाके कोर्ट में केस कर सकें। मुझे वो साथी नहीं मिल रहा, तो उस पर मैंने आरटीआई लगाई हुई, आरटीआई का जवाब आज तक नहीं आया। तो ये आपको कैसे पता चला कि वो व्यक्ति मर चुका है? बाकायदा सोसाइटी में रहते हैं तो उनके परिवारजन को तकलीफ हुई काफ़ी, वो बहुत परेशान हुए, थाने बिसरक में गए कि भैया आप क्या कर रहे हो, एक मरा हुआ व्यक्ति को आप उछल के लगा रहे हो। उन्होंने उसको समझाया थाने वालों को, थाने वालों को खैर फिर भी समझ नहीं आया, मुचलका अभी भी जिंदा है, जबकि सही मायने में तो मुचलका तुरंत हटा देना चाहिए था, और वो मुचलका था ही झूठा। तो जो रेजिडेंट की लड़ाई लड़ रहे हैं, नेफोमा एक संगठन है जिसके मुख्य सलाहकार हमारे साथ में हैं, उनसे पूछते हैं कि जो रेजिडेंट के साथ ऐसी क्या समस्याएं हैं जो ये आरोप लग रहे हैं, क्या ये सही हैं और किस आधार पर पुलिस पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं? जी, यहाँ पर बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की जो सोसाइटीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा समस्या है। अधिकांश सोसाइटियों में रजिस्ट्री नहीं है, मेंटेनेंस की समस्या है, बिल्डर ने पूरा काम किसी अधिकांश सोसाइटी में, जैसे बिल्डर ने मैप दिया कि और जो बेचा उसने ब्रोशर बनाया कि उसमें हम ये सुविधाएं देंगे आपको, तो वो सुविधाएं बिल्डर ने दिया नहीं। ऑक्यूपेशन दे दिया लोगों को, पोजीशन दे दिया, लोग अपना रह रहे हैं। रजिस्ट्री की समस्या है, मूलभूत सुविधाओं की बहुत सी सोसाइटियों में समस्या है। अब इसमें एक कठिनाई आती है कि लोग मेंटेनेंस लोग दे रहे हैं, अपना पैसा लोग दिए हुए हैं, वो अगर अथॉरिटी में जाते हैं तो इतने विभाग हैं, जैसे मान लीजिए फायर की समस्या है, अब अथॉरिटी में गए तो बोले फायर डिपार्टमेंट के पास जाइए। सीवर की समस्या है तो अथॉरिटी में ही 10 विभाग है, मतलब हम तो इसके भुक्तभोगी हैं कि अगर पानी में मच्छर पैदा हो रहा है तो अगर अथॉरिटी को बोलेंगे मेरा डिपार्टमेंट नहीं, आप हेल्थ डिपार्टमेंट में जाइए। सीवर का कहीं पानी एसटीपी जब वो हो रहा है तो बोलेंगे जी ये सीवर डिपार्टमेंट का काम है, आप वहाँ पे जाइए। प्लास्टर आपके झड़ रहेंगे तो बोलेंगे कंस्ट्रक्शन प्लानिंग का काम है, उनके पास आप जाइए। अब एक जो आम आदमी, मध्यम वर्गीय परिवार का एक आम आदमी जो नौकरी पेशा है, उसको पहली बात तो इतने विभागों की जानकारी नहीं होती, फिर वो कितना छुट्टी ले, कितनी बार छुट्टी ले कि वो सैटरडे संडे कोई कार्यालय नहीं खुलते। तो अब उनके पास सैटरडे संडे को कई बार क्या होता है कि अच्छा बिल्डर मनमानी करते हैं, देती कोई सुनवाई कहीं है नहीं। पुलिस के पास अगर जाइए कि साहब हमारे यहाँ सुनवाई नहीं, तो बोलेंगे हमारा मामला ही नहीं है, भाई आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा, हमसे क्या मतलब, आपकी लिफ्ट नहीं चली, हमसे क्या मतलब। अब दिक्कत कहाँ पुलिस से एक जगह आ रही है कि समस्याओं को लेके पुलिस के पास जाइए, हम लोग गए हुए हैं तो पुलिस पल्ला झाड़ लेती है कि जी आपका साफ सफाई, लिफ्ट, फायर हमारा सबके विभाग हैं, आप जाइए, हमारा मैटर ही नहीं है। अब लोकतंत्र में एक विकल्प ऐसे लोगों के पास बचता है कि वो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करें, अपने दायरे में रहते हुए, कानून का पालन करते हुए। जो लोग करते हैं तो हर सोसाइटी के अंदर वो कहीं सड़क जाम नहीं कर रहे हैं, अगर वो कहीं कोने में भी 10 लोग 20 लोग अगर धरना प्रदर्शन किए, या जैसे हम लोगों ने एक बार बिल्डर के खिलाफ कुछ नहीं किया था, सुंदरकांड का पाठ किया था। अब बताइए सुंदरकांड हम लोग कोई हल्ला गुल्ला नहीं, 20 लोग बैठे कि भैया बुद्धि सद्बुद्धि दे। अब उसमें बिल्डर ने क्या किया कि शांति भंग का नोटिस आ गया 20-22 लोगों को सोसाइटी। मतलब सुंदरकांड का पाठ पढ़ने पर शांति भंग की नोटिस? मैं भी उसका शिकार हुआ था एक बार, मुझे भी नोटिस। तो मैंने पूछा कि भैया मैंने किसी को वहाँ, हम लोगों ने गाली दी है, हम लोगों ने कोई अराजकता उत्पन्न करी है, कहीं रास्ता जाम किया है, कुछ भी किया है तो आप बता दें। दरी बिछा के अपनी सोसाइटी में हम लोग बैठ के पाठ कर रहे हैं, एक बैनर लगा के कि भगवान सद, अब कहाँ जाए ईश्वर के अलावा। तो हमारे पास कोई विभाग कोई सुनता नहीं, तो अब भगवान से ही प्रार्थना है कि भैया प्रभु बचा लो।
तो हम लोग उस पर हम लोगों की सोसाइटी में करीब 22 लोगों को जो है शांति भंग का नोटिस आया। अगर आपको याद हो, पिछले साल 2024 अगस्त में सुपरटेक में कम से कम 40 लोगों को, एक और मुझे याद नहीं आ रही सोसाइटी में, वहाँ पे 30-40 लोगों को। अब होता क्या है कि लोग प्रदर्शन ना करें और मीडिया में ना जाएं तो कहाँ जाएं, उस पर लोगों को आ जाता है शांति भंग की नोटिस। कई बार नोटिस नहीं आए तो पुलिस आ गई, जी आप लोग हटिए हटिए यहाँ से हटाइए, अब अंदर भी आप नहीं बोल सकते। तो ये एक विकट, इस पर हम डीसीपी साहब से एक बार मिले थे लास्ट ईयर, अपने सेंट्रल शक्ति मोहन अवस्थी साहब से। तो मैंने उनके संज्ञान में लाया कि साहब कम से कम जिन सोसाइटियों में समस्या है और शांति भंग की आप नोटिस भेज रहे हैं, उसमें कम से कम जो संबंधित वहाँ का चौकी इंचार्ज हैं, चाहे वहाँ के थाना इंचार्ज हैं, उनको बोलिए कि एक बार जाके उस सोसाइटी की समस्या भी तो सुने। कि आप एक तरफा आपके यहाँ आए, बिल्डर ने आपको एप्लीकेशन दिया कि जी फलाने लोग 10 लोग यहाँ पे शांति भंग कर रहे हैं, आपने उनको नोटिस भेज दी। तो अब तो 50-50 लोगों को नोटिस, 2 जमानतदार, हर हफ्ते जा करके सिग्नेचर करना है, तो आपने तो उनको तड़ीपार बना दिया, क्रिमिनल बना दिया आम आदमी को। तो अब हमारा पैसा भी लगा है, हमें सुविधा भी नहीं मिल रही है, और ऊपर से हम सभी लोग मानसिक प्रताड़ना के शिकार भी हो रहे हैं। तो हालांकि उन्होंने संज्ञान उस समय लिया था, उन्होंने बोला कि नहीं ये बात आप ठीक कह रहे हैं, मैं इस पर बात करूंगा संबंधित एसीपी वगैरह से। और कुछ राहत मेरी समझ से मिली थी, क्योंकि हम लोगों ने उस समय कमिश्नर मैडम को भी लेटर लिखा था, मुख्यमंत्री जी को, कि भाई ये तो अब पुलिस जो है वो बिल्डर के शांति का ख्याल रख रही है। हम लोगों की दिन रात, मतलब पैसा भी लगा हुआ है, रहना मुहाल है, बहुत बुरी कंडीशन में लोग रह रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, न विभाग सुन रहा है, कोई विभाग, ये वन स्टॉप सोल्यूशन ही नहीं है कि एक मुद्दा बोलेंगे वो बोलेंगे रेरा चले जाइए, रेरा वाला बोलेंगे अथॉरिटी का मैटर अथॉरिटी में चले जाइए, आप दौड़ते रहिए अगर आपने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मकान ले लिया है तो। और इसमें पुलिस से एक समस्या हो गई है कि पुलिस जो है कई बार बिना पूरी बात जाने, अच्छा दूसरी बात, अगर शांति भंग होती है तो हमेशा 2 पक्षों में होती है, अपने केस में भी हुआ था। तो भाई हमारे अगर विवाद मेंटेनेंस को लेकर बिल्डर से है तो शांति भंग हो रही तो दोनों पक्ष को बनाना चाहिए पक्षकार, केवल निवासियों को बना देते हैं। हमारे कितने आग्रह के बाद तब जाके बिल्डर का नाम आया था, लेकिन अधिकांश केसों में ये नहीं होता है। और ये काम अब एओए भी करने लगी है, मतलब अधिकांश जगहों पे जो बिल्डर रोल कर रहा है काम, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक जो ये एओए बिल्डर जो मेंटेनेंस है ना, एक पैसा वसूली का बहुत बड़ा केंद्र हो गया है, इसमें आम आदमी सफ़र कर रहा है। तो जो बिल्डर जिसको पावर मिल रहा है वो शोषण कर रहा है, ये स्थिति हो गई है। तो ये समस्या एओए के द्वारा भी उत्पन्न की जा रही है कि हम मनमानी करेंगे जी, आप बोलेंगे तो हम पुलिस बुला लेंगे। अब पता नहीं क्या साठगांठ हो जाती है, मैं उस शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लोकल चौकी में या इन लोगों की कैसे दोस्ती हो जाती है, मिली भगत, कि वो बायर्स के या जो पीड़ित हैं उनके पक्ष को नहीं सुनना चाहते। तो ये एक बड़ी समस्या है और आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, और आपके चैनल के माध्यम से मैं नोएडा के जो गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर महोदय हैं उनसे और इवन मुख्यमंत्री जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि एक बार ये पुलिस को निर्देश दें, संबंधित चौकी थाना इंचार्जों को, कि भाई आप अगर किसी भी सोसाइटी में कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है तो आप उसकी तह तक जाएं, कोई भी ऐसी कोई शिकायत तो नहीं आई हमारे पास। कोई पर्टिकुलर शिकायत आएगी तो उसको हम देखेंगे। हम लोग खुद ही एओए और आरडब्ल्यूए वालों से मीटिंग कर रहे हैं कि अगर सोसाइटी में कोई समस्या हो तो उससे करें, और कुछ हमारे भी जो उनसे निर्देश हैं वो हमने बताया है, समन्वय स्थापित करके बढ़िया से काम करेंगे। इस तरह की कोई शिकायत आएगी तो उस पर कार्रवाई। और फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। चक्रव्यूह में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से ग्रेटर नोएडा में जो अंबार है परेशानियों का, वो वहाँ के रेजिडेंट्स के लिए खड़ा हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं परेशानी इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इससे परेशान और इस समस्या से जूझ रहे हैं।